वन प्लस, एक ऐसी कंपनी जो एक टाइम पर लोगों के दिलों में राज करती थी। इसके प्रीमियम फीचर को देखते हुए लोगों ने सारे स्मार्टफोन को अवॉइड करके सिर्फ वन प्लस खरीदना शुरू कर दिया था। उस टाइम पर वन प्लस के स्मार्टफोन की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि इसको खरीदने के लिए पहले से ही बुकिंग करानी पड़ती थी। जी हाँ, 2018 के टाइम पर वन प्लस ने एप्पल, सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया था और स्मार्टफोन मार्केट के 40% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। लेकिन आखिर क्यों इतनी प्रीमियम फीचर वाली शानदार कंपनी वन प्लस एकदम से डाउनफॉल की तरफ चली गई? आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लोग अब वन प्लस के फोन को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं? क्यों अब वन प्लस मार्केट में सरवाइव भी नहीं कर पा रही है? क्या है इसके पीछे का रीजन और पूरी बिजनेस केस स्टडी? आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डीप स्कूप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। देखिए, वन प्लस कंपनी के डाउनफॉल को जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वन प्लस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इस कंपनी ने मार्केट में अपने पैर जमाए थे। तो देखिए, ये बात है 2013 की, जब कार्ल पे और पीट लाओ ने मिलकर एक स्मार्टफोन कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने वन प्लस रखा। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दोनों ने 7 साल तक ओप्पो कंपनी में काम किया था, लेकिन इन दोनों के मन में अपनी खुद की कंपनी बनाने का ख्याल आया तो इन्होंने 7 साल ओप्पो में काम करके 2013 में अपनी वन प्लस कंपनी बिल्ड कर दी। दोस्तों, शुरुआत में वन प्लस कंपनी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद के स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी कर सके, इसलिए इन्होंने ओप्पो से हेल्प मांगी और उनसे मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ली। यही नहीं दोस्तों, वन प्लस कंपनी की हालत तो इतनी खराब थी कि शुरुआत में इस कंपनी के साथ सिर्फ 6 लोग ही जुड़े हुए थे और इस कंपनी का कोई भी फिजिकल स्टोर अवेलेबल नहीं था। ये कंपनी पूरी तरह से ऑनलाइन थी। इस तरह वन प्लस ने 23 अप्रैल 2014 को अपना सबसे पहला स्मार्टफोन वन प्लस 8000 लॉन्च किया था। लेकिन कहीं ना कहीं वन प्लस कंपनी को ये डर सता रहा था कि हमारा स्मार्टफोन मार्केट में चलेगा भी या नहीं। इसलिए कंपनी के फाउंडर्स ने ये डिसाइड किया कि हम इस स्मार्टफोन के सिर्फ 1000 यूनिट ही बनाएंगे। तो इन्होंने ओप्पो कंपनी को इस स्मार्टफोन के 1000 यूनिट बनाने का ऑर्डर दिया। और दोस्तों, कमाल देखिए, कस्टमर्स ने वन प्लस के फोन में काफी इंटरेस्ट दिखाया और इनका पहला ही फोन सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वन प्लस ने पहली बार में ही इस स्मार्टफोन के 10 लाख यूनिट सेल कर दिए। वन प्लस की जबरदस्त सक्सेस को देखकर हर कोई हैरान था। खुद कंपनी के फाउंडर ने भी इस चीज को कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये वन प्लस के लिए बहुत बड़ी बात थी। आपको बता दे कि इसको वन प्लस ने 21,999 में लॉन्च किया गया था। उस टाइम इसकी मैक्सिमम सेलिंग नॉर्थ कोरिया और जापान में हुई थी और भारत में इसकी सिर्फ 7% ही सेल हुई थी। मतलब कि ये कंपनी अभी भी भारत में अपने पैर जमा नहीं पा रही थी। लेकिन भारत में जिन 7% लोगों ने वन प्लस का फोन खरीदा था, उनसे वन प्लस कंपनी को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मतलब कि भाई, भारत वालों को भी अब वन प्लस फोन पसंद आने लगा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वन प्लस का फोन लॉन्च होने के कुछ टाइम बाद ही इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया जाता है। एक्चुअली भारतीय स्मार्टफोन कंपनी माइक्रोमैक्स की शिकायत पर 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने वन प्लस पर बैन लगाया था। लेकिन इससे वन प्लस का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये कुछ टाइम बाद ही हट गया था। अब दोस्तों, जैसे कि वन प्लस कंपनी का पहला स्मार्टफोन मॉडल ही सक्सेसफुल हो गया था, तो फिर कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम वन प्लस का कोई दूसरा मॉडल लॉन्च करें। फिर कंपनी ने दूसरा मॉडल जल्द ही लॉन्च कर दिया, जिसमें इन्होंने स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया। इस प्रोसेसर में पहले से ही हीटिंग इश्यूज थे, लेकिन कंपनी को लगा कि अपनी बढ़िया क्वालिटी के चलते वो इस इशू को खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और फोन में कई सारे हीटिंग इश्यूज आने लगे। अभी तक वन प्लस कंपनी ने प्रीमियम रेंज के फोन लॉन्च किए थे। अब इसने सोचा कि क्यों ना अफोर्डेबल प्राइस पर फोन लॉन्च किए जाए ताकि हर कोई इस फोन पर अपनी पकड़ बना सके। और इसलिए कंपनी ने एक बजट स्मार्टफोन वन प्लस एक्स लॉन्च किया, जिसका प्राइस था केवल 7,000 रुपए। लेकिन कंपनी के इस फोन को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया क्योंकि उस समय कंपनी ये भूल गई थी कि वन प्लस के फोन उसकी प्रीमियम क्वालिटी की वजह से ही पसंद किए जा रहे थे, वरना एंड्रॉइड फोन तो मार्केट में पहले से ही बहुत थे। जिसके बाद वन प्लस वापस से क्वालिटी पर ध्यान देने लगी। फिर वन प्लस ने अगला फोन वन प्लस 3 लॉन्च किया, जिसमें इसकी क्वालिटी वापस इम्प्रूव की गई और इसमें डैश चार्जिंग वापस लाया गया और ऑक्सीजन OS प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। ये फोन 28,000 के प्राइस पर लॉन्च किया गया, जिसको कस्टमर्स ने काफी प्यार दिया। अब वन प्लस अच्छी कंपनी बन गई और इसने साल 2017 में एप्पल और सैमसंग के बाद तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई थी। लेकिन दोस्तों, कुछ टाइम बाद कोरोना आ गया, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर घट गई, जिसको देखते हुए वन प्लस ने सस्ते फोन को वापस से लॉन्च करने की कोशिश की।
जिसके चलते वन प्लस के फोन की क्वालिटी रिड्यूस हो गई और कस्टमर से इनको खराब फीडबैक मिलने लगा। अब फिर से वन प्लस डूबने लगी। जहां पहले लोग कंपनी के 40,000 के फोन को ही प्यार दे रहे थे और कंपनी भी उनको अच्छी से अच्छी क्वालिटी दे रही थी, वहीं कंपनी की कुछ गलतियों की वजह से अब उसे मार्केट में कोई पसंद नहीं करता और यही कारण है कि अब कंपनी के शेयर स्मार्टफोन मार्केट में 20% से भी नीचे आ गए हैं। जी हाँ, जो कंपनी एक समय पूरी स्मार्टफोन मार्केट को कैप्चर करने वाली थी, अब उसके शेयर 20% से भी नीचे आ गए हैं और इसके पीछे की वजह है कि कंपनी ने प्राइस को कम करने के चक्कर में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से वन प्लस कंपनी मार्केट में अपने पैर जमा पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल डीप स्कूप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।